माजी दोनों लोग हैं। जो है छठ घाट की तैयारी चल रही है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि पता है अभी छठ पूजा चल रही है और आज है सांझ का अर्घ और बहुत ही ज़्यादा सुंदर से सब लोग सजा रहे हैं। तो सबसे पहले छठ घाट देख लेते हैं, चलिए। तो ये है अभी छठ पूजा का गेट। इस बार नया नया गेट बना है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। सीरियसली बहुत सुंदर लग रहा है। ये ग्रास वाला नहीं जी, फर्स्ट टाइम इतना सुंदर सजावट हुआ है। ऐसे तो हर बार सुंदर ही लगता है, लेकिन इस बार थोड़ा तो विशेष है। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी लाइटिंग वाइटिंग जलेगी तो और अच्छी लगेगी। वाह, हेलो चिकू, हेलो। अपना चप्पल रखो। सबसे ज़्यादा ये छोटा वाला बच्चा मेहनत किया। कैसे? और ये आपकी डुबकी लगाएगा। चलो चलो अपना चप्पल पहन, हटो। चलो वेरी। द्वार तो देख लिया कितना सुंदर सजा है। अब चलिए आंगन में देख लेते हैं क्या सब हो रहा है। तो ऑब्वियसली सी बात है कि जो ठेकुआ वगैरह शाम के अर्घ की तैयारी चल रही है और सब लोग जो है ठेकुआ सब बना रहे हैं। जो कल वो पीसे थे गेहूँ, अब उसी का ठेकुआ का तैयारी चल रहा है सब। तो भगवती डेरा में जो है जितने भी अपने परिवार की लेडीज़ हैं, जितनी भी चाची हैं, दीदी हैं, बुआ सब है, सब लोग मिलजुल करके ठेकुआ, एक तरफ ठेकुआ बना रही हैं। ये श्वेता जी भी बना रही हैं जलेबी, सुंदर सा जलेबी भी चढ़ता है और ये दीदी जी भी बना रही है। तो सब लोग मिल करके ठेकुआ, कोई ठेकुआ बनाता है, कोई छानता है, कोई उसको ढंग से रखता है। और माँ जी अंदर में देख रहे हैं, माँ जी अंदर में जो है सारा कुछ सूप भरने की तैयारी कर रही है। तो जैसे कि बताया मतलब छठ पूजा का माहौल है तो एकदम सुंदर सा लगता है। हर कोई इसमें बिज़ी रहता है और उधर जो आंगन साइड है वो हम लोग संभालते हैं, लेकिन मैं बीच बीच में आ जाती हूँ भगवती का डेरा भी, ताकि क्या सब हो रहा है नहीं हो रहा है वो भी मैं देखते रहूँ और कुछ मेरे आँख से छूट ना जाए। इसलिए मैं दौड़ दौड़ के बीच बीच में आ जाती हूँ कि देखने के लिए क्या सब हो रहा है आखिर। अरे हम बोले हैं। हाँ, श्वेता तो मेरी फॉरएवर फेवरेट है। पूरा मिस कर रहे थे दीदी को दिवाली में। मैं तुम लोग को ज़्यादा मिस कर रही थी। आप नहीं थे, अधूरा अधूरा लग रहा था। नहीं, इसीलिए एकदम झटपट में आ गए। मन नहीं लग रहा था। बहुत मिस कर रहे थे भाभी, बहुत इंतजार कर रहे थे कब आएंगी भाभी। बहुत मिस कर रहे थे दीदी आपको। मिस करते हैं आपको। मैं भी दिवाली में खास करके। हाँ है ना। और मेरी ये प्यारी सी देवरानी है, बहुत मिस कर रहे थे दीदी। सब मेरी प्यारी प्यारी देवरानी सब। मैं तुम लोगों को ज़्यादा मिस कर रही थी। तो बस साल में जैसे मैं एक बार जाती हूँ दिवाली से छठ तक, तो इस बार दिवाली क्योंकि मैं पटना में ही मना ली और बहुत अच्छा लग रहा था जब सब लोग कहते कि मुझे मिस कर रहे हैं। सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और सच बात तो यह है कि मैं भी बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। बात सच है कि गांव का जो होता है ना, मतलब पर्व त्यौहार, वो तो कुछ और ही लेवल का होता है। बहुत अच्छा लगता है सच में। और ये सारी मेरी क्यूट सी ननद, देवरानी, जितने भी परिवार के हैं सब लोगों से मिल लेते हैं। तो मैं तो बस ऐसे ही क्या ही बोला जाए, बस सब लोग से मिलकर के इतना अच्छा लगता है कि एनर्जी जैसी आ जाती है। आप बचले अपन 12टा सबटा अकेले भर सबटा अकेला भरलिए। सब में बुझो जे 25 है, 5 है, 35टा सामान भरलिए। अरे बाप रे, 35 सामान देले छी सब। भूखल प्यासल बाप रे। बेच से पीठ थी तब थर कर। अच्छा भाग ले बस। अराउंड 90 सूप होता है और 90 सूप में 35 सामान पड़ना, बाप रे। सही में माँ जी सब परिवार की लेडीज़ सब लोग करते रहती हैं और माँ जी और दादी जी दो ही मिलके मतलब सूप उठाती हैं। तो सारा कुछ उन दोनों को तो ज़्यादा करना पड़ जाता है। तो सच में माता रानी ही सहाय रहती हैं, छठी माता की। सब कुछ पार घाट लग जाता है। 36 घंटे का निर्जला व्रत भी रहता है इसमें। और ये बच्चे सब तो द्वार पर से आंगन आने का नाम ही नहीं लेते। और पतिदेव तो जैसे मुझे भूल ही जाते हैं कि घर में भी कोई है, बाहर जाते बाहर ही रह जाते हैं। परिवार में भी सबके आंगन में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे चाचा चाची सब जो मतलब साल में एक बार आते हैं वो आते हैं। और मेरे लिए भी स्पेशल था क्योंकि अभी इसमें मेरी मम्मी, मेरा छोटा भाई और उसकी वाइफ सब भी आए थे, पापा आए थे। तो सोचिए कितना अच्छा लगता ना, सास और माँ दोनों, माँ जी और माँ दोनों एक साथ छठ पूजा कर रही हूँ। नहीं तो लगता था वहाँ पे माँ कर रही है, यहाँ पे मैं देख नहीं पाती हूँ कभी, यहीं का देख लेती हूँ। तो इस बार मैंने दोनों का साथ में देखा। तो इस बार का जो छठ स्पेशल नहीं, महा स्पेशल था। और अपने परिवार के भी बहुत सारे लोग आते हैं। सब लोग पूरा घर आंगन सब जो है, सबका घर आंगन भरा भरा रहता है। तो समझ ही रहे ये पूरा परिवार के लोग हैं। भगवान करे ऐसा ही रहे। और बहुत खूबसूरत लगता है। साल में एक तो त्यौहार होता है जिसमें कि सब लोग इकट्ठे होते हैं और सब लोग मिलते जुलते हैं। तो मतलब बहुत वाकई में बहुत सुंदर लगता है।
भगवान करे ऐसा ही रहे हमेशा, बहुत प्यारा लगता है। तो छठ पूजा में सारे जेंट्स का जो है उनका अलग ही ग्रुप रहता है, हम लोगों का अलग ग्रुप रहता है, बच्चों का अलग ग्रुप रहता है, तो सब एक साल बाद मिलते हैं एक दूसरे से, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। लगता ही नहीं कि कभी बाहर या कहीं और भी थे, सब साथ में ही, तो ऐसा ही लगता है। तो चलिए अब साँझ के अर्घ की थोड़ी सी झलकी देख लेते हैं, उसके बाद मैं विदा लेती हूँ। इधर देखो, एक तरफ ये छोटी देवरानी है, ननद मेरी न्यूली मैरिड ननद सब आई हुई है, अच्छा लग रहा है। ये साड़ी कहाँ इधर चढ़ना की सलोनी भी है, साड़ी को ते माथा पर टाकल छै। मैं दे रही हूँ ना, सिंपल वाला साड़ी जो है ना बारमई और आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू। एक गोटा पीछे मेरा, हाँ संदीप आप पीछे मेरा।